छठे झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन नाला विधायक रविंद्र नाथ महतो को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य 6 विधायक ने रविंद्र नाथ महतो का नाम प्रस्ताव में रखा। रविंद्र नाथ महतो को ध्वनि मत के साथ निर्विरोध चुना गया। विधानसभा की कार्रवाई बुधवार 11 दिसंबर को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार बनी है। गत वर्ष में राज्य की जनता की अपेक्षाएं, आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ी है। इसे बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनावी प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न कटुता को भूलकर राज्य के नवनिर्माण एवं आगे बढ़ाने के सभी माननीय सदस्य रचनात्मक प्रयास करेंगे। माननीय सदस्यगण, छठी विधानसभा एक नए दृष्टि, नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। यह सभा हमारे रचनात्मक चिंतन, नतून विचारों की सभा होनी चाहिए। यह सभा उच्च कोटि की संसदीय परंपरा स्थापित करें। पक्ष प्रतिपक्ष की मर्यादित सहमति असहमति की अभिव्यक्ति परिलक्षित हो। राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन एवं सार्थक चर्चा संवाद हो और राज्य को आगे ले जाने की इच्छा शक्ति के साथ ये सदन काम करे। मुझे प्रसन्नता है कि इस सदन में पहली बार 21 नए माननीय सदस्य चुनकर आए हैं। मैं सदन की ओर से इनका अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है कि निर्वाचित सदस्य सदन की नियमों, परंपराओं और परिपाटियों का गहन अध्ययन करेंगे और अपने अभिभावक समान वरिष्ठों के अनुभव का लाभ उठाकर श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं का पालन करेंगे। 2 सप्ताह पूर्व ही पूरे देश में संविधान दिवस मनाया गया। संविधान निर्माण में भूमिका निभाने वाले सभी महान मनीषियों को नमन करता हूं, जिन्होंने दलगत भावनाओं, निजी विचारधाराओं से ऊपर उठकर हर बिंदु पर गहन अध्ययन, विचार विमर्श, वाद विवाद, चर्चा संवाद कर पूरे विश्व में एक अनूठा संविधान बनाया, जिसमें समस्त आधुनिक लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श को समाहित किया गया। मैं सदन के सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि लोक कल्याण के लिए ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कानून बनाएं, ऐसे अधिनियम बनाएं जिससे समाज के शोषित, पीड़ित और वंचित वर्गों के उत्थान हो सके और गांधी जी के द्वारा देखे गए सपनों के अनुरूप अंतिम व्यक्ति के जीवन में सामाजिक आर्थिक उत्थान हो सके। मैं इस अवसर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर ये मंदिर सभी जात, धर्म, वर्गों से ऊपर और इसकी जो पहचान है, निश्चित रूप से हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ देश के महान विभूतियों का समर्पण और त्याग है, जो इस प्रकार का मंदिर का निर्माण इस देश में और राज्यों में हुआ। और कहीं न कहीं हमारे इस लोकतंत्र का दुनिया लोहा भी मानता है कि किस प्रकार इस देश के अलग अलग रंग भेद के लोग, अलग अलग बोलचाल वाले लोग, अलग अलग सभ्यता संस्कृति से जीने वाले लोग एक साथ मिलकर एक समूह में रहकर अपनी हर समस्याओं का समाधान करते हैं।
आपको आज अध्यक्ष चुने जाने पर पार्टी की ओर से और अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हमें उम्मीद है कि आप सदन को अच्छे ढंग से चलाएंगे। आपके पूरे 5 वर्षों का अनुभव भी है, लेकिन उस पर मैं जरूर एक बात के आग्रह करूंगा, क्योंकि सरकार क्या कहते हैं, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सरकार होती है वो संविधान के और नियमावली के वो कस्टोडियन होते हैं, और अपोजिशन में जो बैठते हैं उसकी एक अच्छी प्रकार से पहरेदारी करते हैं। तो आपसे हम जरूर आग्रह करेंगे कि आप विपक्ष की तरफ अगर अधिक ध्यान देंगे तो प्रदेश में या जो संविधान है या फिर हमारा जो कार्यपालिका जो नियमावली है उसका ठीक प्रकार से अनुपालन हो सकता है। क्योंकि हमें भी सरकार चलाने का अवसर मिला है, और मैं जानता हूं जब सत्ता में व्यक्ति होते हैं तो कार्यकर्ता भी कई एक जगहों पर अपने अपने व्यक्तिगत ये में भी कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं और सच्ची सूचना सरकार तक या सदन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो अपोजिशन ही करता है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से मैं यही विनती करूंगा कि आप इस बात का जरूर ख्याल करेंगे कि अपोजिशन के लोग हैं, और कोई भी अगर सदन से हमारे विधायक अगर विषय को उठाते हैं, कोई भी विधायक, हमारे विधायक से संबंधित कोई पार्टी से नहीं है, पूरे सदन से, उस पर भी आपका काम है देखना कि भाई त्वरित गति से उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को उठाया जाता है विधायक की ओर से, लेकिन ध्यान में आता है कि वो विषय यूं ही सदन में विधायक उठाते हैं और यूं ही वो शांत भी हो जाता है। सिर्फ अखबार में सुर्खियां तो बन जाता है, लेकिन उस समस्या का समाधान हो नहीं पाता है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से मैं यही आपसे विनती कर रहा हूं कि हमारे जो विधायक सदन में जो भी विषय को उठाएंगे, सरकार हो सके उसको तत्परता से नहीं ले, गंभीरता से नहीं, लेकिन आपका दायित्व बनता है, आपका धर्म बनता है कि उसको गंभीरता से लेना। अगर विधानसभा में सदस्य ने उठाया कोई भी मुद्दा को, उसमें वास्तविकता क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, कि उसके तह तक आपको पहुंचना है। अगर हम सब वहां तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से सरकार अच्छी ढंग से काम करेगी, और जो सपना है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का कि देश आजाद हुआ है, हम अपने हाथों से देश को हम आगे बढ़ाएंगे तो वो जल्दी संभव हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये आप सबसे आपसे निवेदन है, खास करके क्योंकि आप सदन के कस्टोडियन हैं। सरकार तो कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कहते हैं कार्यपालिका नियमावली के कस्टोडियन होते हैं, लेकिन सदन के कस्टोडियन तो आप होते। आप सभी विधायकों का आप संरक्षक हैं। आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। और फिर मैं कहूंगा कि नए विधायक भी काफी आए हैं, उनको भी आप अवसर देंगे ताकि वो विषय को रख सके। ऐसा भी सदन में नहीं हो कोई 1-2 विधायक ही बहुत अधिक विषय को रखते। मैं जानता हूं कि कुछ विधायक अधिक जानकार होते हैं, उनका भी होना चाहिए, लेकिन हम नए विधायकों को भी और भी लोगों को कैसे हम अवसर दे सकते हैं, यह आपका दायित्व बनता है। आप इसको भाली भांति इसका सदन में उपयोग करेंगे तो हमें और भी यहाँ पर विधायक जो है वो एक खड़े होंगे, उनको भी विश्वास, आत्मविश्वास पैदा होगा अपने अंदर में। तो इसलिए मैं आज के तारीख में आपके सदस्य चुने जाने पर आपको फिर से मैं बधाई देता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त कर पर बैठा हुआ देख हम सभी सदन के सदस्य गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं सदन के सभी सदस्यों की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। महोदय, जब आप पूर्व के कालखंड में अध्यक्ष पद पर थे तो मैं सदन का सदस्य तो नहीं था,
लेकिन जिस तरह आपके कार्य संचालन को मैं मीडिया के माध्यम से देखा करता था, तो मैंने ये महसूस किया कि संसदीय व्यवस्था के संचालन में अध्यक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो सरलता, संवेदनशीलता और मृदुभाषी एक अध्यक्ष को होना चाहिए, वो सारे गुण मैंने आप में देखा है। आप बधाई के पात्र हैं महोदय। आज से 24 वर्ष पूर्व जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, हमारे पास खनिज संपदाएं हैं, हमारे पास परिश्रम भी है, लेबर भी है हमारे पास, और हमारे पास बौद्धिक ज्ञान रखने वाले लोग भी हैं। हम एक उद्देश्य और लक्ष्य को, जिस प्रकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने एक कल्पना की है कि हम इस राज्य को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, आपकी अध्यक्षता में सफल संचालन के माध्यम से उन समस्याओं को हम यहाँ ढूंढेंगे, उसके समाधान को हम ढूंढ सकेंगे। ये मेरा विश्वास है, हम सभी का विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों की ओर से कि संसदीय व्यवस्था में जो संसदीय राजनीतिक सूचिता होनी चाहिए, ये सदन आपके कुशल अध्यक्षता में हम सभी सदस्य संसदीय संचालन को लेकर जो संसदीय सूचिता है, हम उसको आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।